नमस्कार, मैं गीता घाड़ी। स्मार्ट प्लस बुलेटिन में आपका स्वागत है। अब नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सुनी हो गई शहर की गलियां। कंस्ट्रक्शन उद्योजक चैतन्य कुलकर्णी कर्नाटक क्रेडाई अध्यक्ष चुने गए। विधायक सतीश जारकीहोली ने किया एपीएमसी का दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक। आपातकाल में भारतीय वायुसेना ने मोर्चा संभाला। जर्मनी से 23 ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट भारत आएंगे। फिर से उछला लहू नसों में, फिर से मचला जुनून रगों में, फिर से झूमा गगन तिरंगा, फिर से दिल हुआ मस्त मलंगा। फिर से फिर से फिर से फिर से लोहा हुआ इरादा, फिर से करते हैं हम वादा, भर देंगे हुंकारा, फिर से जीतेंगे हम यारा, फिर से जीतेंगे हम यारा, फिर से। अब देखते हैं विस्तृत समाचार। लॉकडाउन की पृष्ठभूमि पर बेलगाम शहर की गलियां फिर से सूनी हो गई है। पिछले साल इसी दौरान हुए लॉकडाउन की यादें ताज़ा हो गई है। लॉकडाउन की वजह से पूरा बेलगाम शहर निशब्द हो गया है। दिन भर रहने वाली चहल पहल पूरी तरह से रुक गई है। आमतौर पर शनिवार का दिन बाजार का हफ्ते का दिन रहता है, लेकिन इस शनिवार लॉकडाउन लगने की वजह से पूरा मार्केट खाली नजर आया। सुबह के कुछ वक्त में लोगों ने अपनी आवश्यक चीज़ों का व्यवहार पूरा किया, लेकिन सुबह 10 बजे के बाद पूरा शहर जैसे निशब्द हो गया और शहर की सारी गलियां सूनी हो गई। राज्य सरकार ने शनिवार और इतवार को वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान किया हुआ है। इसका पालन बड़ी सख्ती से किया जा रहा है। पूरे शहर में इसकी कार्यवाही के लिए पुलिस फौज लगा दी गई है, जहां सारे शहर का कामकाज ठप हो गया। रास्ते पर सिर्फ पुलिसकर्मी दिखाई दे रहे हैं। 2 दिनों तक यह लॉकडाउन जारी रहेगा, ऐसी जानकारी दी गई है। कंस्ट्रक्शन उद्योजक चैतन्य कुलकर्णी कर्नाटक क्रेडाई अध्यक्ष चुने गए। बेलगाम शहर के मशहूर कंस्ट्रक्शन उद्योजक चैतन्य कुलकर्णी को कर्नाटक राज्य क्रेडाई एसोसिएशन के राज्य अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। कर्नाटक राज्य क्रेडाई एसोसिएशन के नए पदाधिकारियों की घोषणा बेंगलोर में आयोजित बैठक में की गई। बेलगाम को पहली बार यह सम्मान मिलने के लिए हर जगह चैतन्य कुलकर्णी को बधाई दी जा रही है। संजोग राठी को उपाध्यक्ष चुना गया है। संगठन के देश भर के 23 राज्यों में 203 शहरों में कार्यालय है और कर्नाटक राज्य स्तर पर सेवा करने के अवसर पर संतोष व्यक्त किया। विधायक सतीश जारकीहोली ने किया एपीएमसी का दौरा। केपीसीसी के कार्यकारी अध्यक्ष सतीश जारकीहोली ने शुक्रवार के दिन एपीएमसी के परिसर का दौरा किया और उन स्थानों का निरीक्षण किया जहां सब्जियां बेची जाती है। कोरोना के कारण नागरिकों को भीड़ से बचने और नागरिकों की सुरक्षा के लिए एपीएमसी से सब्जियों की बिक्री को 2 या 3 अन्य स्थानों पर स्थानांतरित करने के इरादे से अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और व्यापारियों के साथ चर्चा की, लेकिन इस पर ऐसी स्थिति से बचने के लिए सतीश जारकीहोली ने बेंगलोर से लौटने के बाद सीधे बेलगाम एपीएमसी का दौरा किया और अधिकारियों को उचित उपाय करने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक। देश भर में कोरोना की मार से सबसे ज्यादा त्रस्त राज्यों में स्थिति का जायजा लेने और समस्या से निपटने के लिए जरूरी कदम उठाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुक्रवार सुबह उन सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की है। बैठक में प्रधानमंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्रियों के अलावा गृह मंत्री अमित शाह और कुछ एक्सपर्ट्स भी शामिल रहे। जिन राज्यों में कोरोना की वजह से हालात बहुत ज़्यादा खराब हो चुके हैं, उनमें सबसे आगे महाराष्ट्र है। उसके बाद दिल्ली, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, केरल तथा पंजाब शामिल है। बैठक में इस बात पर मंथन चला कि आखिर जिस तरह से कोरोना का स्पीड हर दिन बढ़ती जा रही है, उस पर कैसे काबू पाया जाए। इसके अलावा संक्रमण की सुनामी के बाद जिस तरह से अस्पतालों में बेड्स, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की कमी हो गई है, उस पर भी चर्चा की गई।
आपातकाल में भारतीय वायुसेना ने मोर्चा संभाला। देश में जारी कोरोना वायरस की दूसरी लहर के कहर के बीच देश में मेडिकल ऑक्सीजन की जरूरत बढ़ गई है। संकट की इस स्थिति से निपटने के लिए भारतीय वायुसेना सरकार और जनता की मदद के लिए आगे आई है। सरकार को मदद देने के लिए भारतीय वायुसेना ने मोर्चा संभाला है और ऑक्सीजन कंटेनर, सिलेंडर, जरूरी दवाओं, उपकरणों को स्वास्थ्य कर्मियों तक एयरलिफ्ट कर रहा है। भारतीय वायुसेना के विमानों ने देश भर के स्टेशनों पर बड़े ऑक्सीजन टैंकरों को एयरलिफ्ट करना शुरू कर दिया है ताकि ऑक्सीजन के वितरण में तेजी लाई जा सके। कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में वायुसेना का परिवहन बेड़ा सहयोग कर रहा है। देश भर में चिकित्सा सुविधाओं को पहुंचाने और कोविड अस्पतालों के निर्माण के लिए वह चिकित्सा कर्मियों, उपकरणों और दवाओं को एयरलिफ्ट कर रहा है। जर्मनी से 23 ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट भारत आएंगे। कोरोना वायरस संक्रमण की तेजी से बढ़ते मामलों के बीच कई राज्यों को मेडिकल ऑक्सीजन की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए अब रक्षा मंत्रालय ने जर्मनी से 23 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट को हवाई मार्ग से लाने का फैसला किया है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। ये प्लांट अगले एक हफ्ते में भारत आ जाएंगे। अभी उसके लिए कागजी प्रक्रिया चल रही है। अधिकारियों ने बताया कि हर प्लांट की क्षमता 40 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट और 2400 लीटर ऑक्सीजन प्रति घंटा उत्पादन करने की है। इन संयंत्रों की स्थापना कोविड-19 के मरीजों का उपचार करने के लिए सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा के अस्पतालों में की जाएगी। इस बुलेटिन के अगले समाचार छोटे से ब्रेक के बाद। फिर से उछला लहू नसों में, फिर से मचला जुनून रगों में, फिर से झूमा गगन तिरंगा, फिर से दिल हुआ मस्त मलंगा। फिर से फिर से फिर से फिर से लोहा हुआ इरादा, फिर से करते हैं हम वादा, भर देंगे हुंकारा, फिर से जीतेंगे हम यारा, फिर से फिर से फिर से जीतेंगे हम यारा, फिर से। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत। कोरोना महामारी का प्रकोप पूरे देश में बड़े पैमाने पर फैल रहा है। उत्तराखंड में भी बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। अब हरिद्वार में योग गुरु बाबा रामदेव के 3 संस्थानों में बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव मिलने से पतंजलि के साथ ही प्रशासन में भी हड़कंप मच गया। बाबा रामदेव के विभिन्न संस्थानों में 83 कोरोना संक्रमित मिल चुके हैं, जिसमें पतंजलि में 46, योगाग्राम में 28 और आचार्य कुलुम में अब तक 9 कोरोना मरीज मिले हैं। तीनों संस्थानों में जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा जांच टीम भेजी गई है। मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी के अनुसार तीनों संस्थानों में और खोज की जा रही है। कोरोना पॉजिटिव आने के बाद सभी कोरोना संक्रमितों को आइसोलेट किया गया है। सीएमओ ने कहा कि अगर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के दौरान बाबा रामदेव के संपर्क में आने की बात सामने आई तो उनका भी सैंपल लिया जाएगा। भारत को आवश्यक मदद उपलब्ध कराने के लिए चीन तैयार। चीन ने शुक्रवार को कहा कि वह कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में भारत सरकार और इसके लोगों के साथ खड़ा है तथा महामारी के मामलों में वृद्धि से निपटने के वास्ते मदद उपलब्ध कराने के लिए नई दिल्ली के संपर्क में है। महामारी की दूसरी लहर से निपटने के लिए चीन ने बृहस्पतिवार को भारत को आवश्यक मदद उपलब्ध कराने की पेशकश की थी। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने यहां मीडिया के सामने कहा, भारत में बिगड़ रही महामारी संबंधी स्थिति को लेकर हम सहानुभूति व्यक्त करते हैं। आधिकारिक चीनी मीडिया के एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, चीनी सरकार और चीनी लोग भारत सरकार तथा भारतीय लोगों की लड़ाई में मजबूती से उनके साथ खड़े हैं। कोरोना के इलाज के लिए एक नई दवा उपलब्ध। कोरोना वायरस की दूसरी लहर से देश में तेजी से फैले संक्रमण के कारण दवा की किल्लत के बीच कोरोना मरीजों के लिए एक अच्छी खबर आई है। भारत को कोरोना वायरस के इलाज के लिए एक और दवा मिल गई है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने शुक्रवार को जाइडस कैडिला कंपनी की दवा
वीराफिन को वयस्कों और इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। यह दवा कोरोना के हल्के लक्षणों वाले मरीजों पर कारगर साबित हुई है। कंपनी का दावा है कि वीराफिन खाने के बाद 7 दिन में RT-PCR टेस्ट निगेटिव हो जाता है। उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने की दुर्घटना। उत्तराखंड में चीन की सीमा से लगते जोशीमठ के पास ग्लेशियर टूटने के बाद भारी बर्फबारी हुई। इस घटना पर बॉर्डर रोड टास्क फोर्स के कमांडर कर्नल मनीष कपिल ने बताया कि भारत चीन सीमा के पास उत्तराखंड के जोशीमठ के नजदीक एक ग्लेशियर फट गया है। कमांडर कपिल ने कहा कि मजदूरों को कोई नुकसान हुआ कि नहीं, इसके लिए जानकारी जुटाई जा रही है। वहीं भारतीय सेना की मध्य कमान ने बताया कि भारी हिमपात के दौरान कल BRO कैंप में आने के बाद अब तक 291 लोगों को बचाया गया है। बता दें कि इन दिनों सीमा सड़क संगठन की ओर से सड़क निर्माण के लिए वहां मजदूर कार्य कर रहे हैं। अत्यधिक बर्फबारी होने से सीमा क्षेत्र में वायरलेस टेस्ट भी काम नहीं कर रहे हैं। पिछले 3 दिनों से नीति घाटी में अत्यधिक बर्फबारी हो रही है। मलारी से आगे जोशीमठ मलारी हाईवे भी बर्फ से ढक गया है, जिससे सेना और ITBP की वाहनों की आवाजाही भी बाधित हो गई है। एक दिन में कोरोना मरीजों की संख्या 3.5 लाख के करीब। देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर अभी भी अपनी प्रचंड रफ्तार बनाए हुए है। पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के करीब 3.5 लाख मामले सामने आए हैं। इस दौरान 2624 लोगों की मौत हुई है। अच्छी खबर यह है कि करीब 2,20,000 लोग इस बीमारी को मात देने में सफल भी रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना संक्रमण 3,46,786 नए मरीज सामने आए हैं। इस दौरान 2,19,838 लोग कोरोना को मात देने में सफल भी रहे हैं। नए मामले जारी किए जाने के बाद देश में अब तक सामने आए कोरोना संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 1,66,10,481 हो गए हैं। देश में अब तक 1,38,67,997 मरीज इस बीमारी को मात देने में सफल रहे हैं, जबकि कोरोना की वजह से 1,89,544 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में इस वक्त कोरोना संक्रमण के एक्टिव मामलों की संख्या 25,52,940 है। बात अगर वैक्सीनेशन की करें तो देश भर में कोरोना वैक्सीन की 13,83,79,832 डोज लगाई जा चुकी है। CBI की ओर से अनिल देशमुख के खिलाफ FIR दर्ज। 100 करोड़ की वसूली के मामले में CBI ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख और अन्य के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। इसके साथ ही CBI आज मुंबई के कई ठिकाने पर छापे की कार्रवाई भी कर रही है। वर्ली स्थित अनिल देशमुख के घर पर भी CBI की टीम पहुंची है। वही सूत्रों के मुताबिक नागपुर में भी CBI की टीम छापे की कार्रवाई कर रही है। आपको बता दें कि मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह ने पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर सचिन वाजे के जरिए मुंबई में 100 करोड़ की वसूली करवाने का आरोप लगाया था। इसी के साथ स्मार्ट प्लस बुलेटिन के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।